हरिद्वार इंडस्ट्रियल एरिया का गंदा पानी कॉलोनी में घुसने से जनजीवन अस्त व्यस्त। दोस्तों मैं परिपाटी न्यूज से आज सुनील चौहान ग्रामीणों ने की देवपुरम तत्काल कार्रवाई करने की मांग। रानीपुर हरिद्वार में आज यहाँ की समस्या को लेकर एक बहुत गंभीर विषय है, जिसकी कंप्लेंट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हाईप्लाइन पर भी कई बार करने के बाद कोई समाधान नहीं मिला। आज उन्हीं लोगों से बात करेंगे जो सरकार को चुनते हैं, वोट देते हैं, अपना कीमती समय देते हैं, पर उनको जब लाचारी के अलावा कुछ नहीं मिलता तो उनकी पीड़ा को देखने के लिए आज हम पहुंचे परिपाटी न्यूज़ परिवार की तरफ से। सर मुझे बताइए आपके साथ ये हो क्या रहा है अपने दिन? मैं प्रदीप शर्मा, जोर से बोलिए सर। सलेमपुर से हमारा जो जगह है वो सलेमपुर में पड़ती है और हम 1 साल से परेशान हैं। अपने घर पे हम पैदल भी नहीं आ सकते हैं। स्थिति ये है, हमने भी सबको कंप्लेंट कर ली, सब लोग आश्वासन देते हैं, कार्रवाई कोई नहीं करता है जी। और कितनी बार बोल दिया है हमने कि अब मैं 18 अप्रैल से सीएम हेल्पलाइन पे भी कंप्लेंट कर चुका हूँ, उसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है। हर 3-4 दिन के बाद कंप्लेंट को क्लोज मार देते हैं, फिर मैं प्रोसेस में फिर दोबारा डलाता हूँ, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि कंप्लेंट करो तुरंत 24 घंटे में सुनवाई होगी, तो फिर क्या ऐड में तो ये दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री जी हेल्पलाइन पे डायरेक्ट स्वयं ही पहुँच जाते हैं, और हमने इतनी कंप्लेंट करने के बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या आपने 112 नंबर पे फोन करी, इसकी कभी कंप्लेंट करी? 112 पे नहीं करेंगे ना। अच्छा, तो 112 पे भी आप कर रही है इसके बारे में? बिल्कुल 112 पे भी करेंगे और हमारी सुनवाई की जाए। और अभी तो बिना बरसात के हाल है, बरसात में तो हम लोग हमारा जो पानी है घरों में ही घुस जाता है। ये कौन सी मतलब प्रधान कौन है यहाँ का? हमारे जो प्रधान है पप्पू पाटिल पड़ता है। और पप्पू कोई और बता रहे थे? पप्पू पाटिल मतलब पत्नी उसकी प्रधान है, पप्पू पाटिल ही है। और बाकी हमारे जो विधायक हैं वो आदेश चौहान जी हैं। आदेश चौहान जी से बात की आपने? तो बहुत शरीफ इंसान है। आदेश चौहान जी से बात हुई है, कहने लगे देखते हैं, करते हैं, बस यही रहता है। वो तो बड़े अब उनसे बात हुई, वो कहते हैं हमारे एरिया में जितना आता है उतना मैंने करा दिया। अच्छा। मेरे से 2 बार प्रॉपर उन्होंने यही बोला है कि मेरे एरिया में जितना, लेकिन हमारी जो वोट है वो आदेश चौहान जी के एरिया में हम जो वोट करते हैं सलेमपुर महबूब में। इस विषय में आदेश चौहान जी से बात भी करेंगे, विधायक से, बिल्कुल, क्योंकि वो एक सभ्य विधायक भी हैं। ऐसा नहीं बाबूजी आप कुछ कहेंगे? हाँ जी, बहुत दिक्कत है जी हमें तो यहाँ। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें स्कूल में छोड़ने के लिए कीड़े सारे हजाम में चढ़ाते हैं, पैंट चढ़ाते हैं, इधर उधर परेशान होकर जाते हैं गिरते पड़ते। बहुत गंभीर और बहुत गंभीर स्थिति है जी यहाँ। तो देख लो बुरा हाल है। बच्चे देखो छोटे छोटे हमारे पीछे हैं, इनको बताओ हम कैसे छोड़ खावा है, पढ़ने से भी असमर्थ हो जाते हैं। अब तो चलो बरसात नहीं है, बरसात में तो बुरा हाल हो जाता है, पानी यहाँ पे पहुँच जाता है, हमारे मकानों में घुस जाता है। ठीक है जी भाई, यही कहना चाहूँ सरकार को, जो हमारे लिए है जी, हम ये करते हैं, अपनी कीमती वोट देते हैं, हमारी सुनवाई तो करो। कितने घर है जी यहाँ पर? यहाँ तो ये 70 वोट है जी। बहुत अच्छी बात है। बाबूजी आप भी कुछ कहोगे? जी आधे चौड़ा आधा सी लाड़ा बना था सर, हमने कहा जी चौड़ा बना दो, तो इसमें पानी नहीं खाने का, कहना थोड़ा ही पानी होगा यहाँ। मैं कहा जी चौड़ा बनेगा जी, पानी जाओगा 10 इंच की पानी हो, कहना थोड़ा ही पानी होगा। आधे चौड़ गया है, कहना मैं बोल रहा था, लोग को नहीं बोल रहा था। तो विधायक जी से हम भी बात करेंगे इस विषय में। ऐसा नहीं है, वो करेंगे। आप किसी ने सुनवाई नहीं करी। यहाँ ना प्रधान आएगा देखता है, इस ना विधायक आएगा देखता है, यहाँ दूर भी नहीं जब तक बड़े सर। आपका शुभ नाम क्या है बाबू? प्रिंसिपल है। और आपका बाबूजी? मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा जी। चलो आओ छोटे छोटे बच्चों से पूछते हैं। बेटा आप बताओ थोड़ा, आप बताइए सर। मेरा नाम मंजित कपिल है। सबसे बड़ी मेन समस्या ये है कि जो ये गंदा पानी यहाँ मोहल्ले में इकट्ठा हो रहा है, उससे जो आने वाली बीमारियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है सर। चिकनगुनिया वगैरह, चिकनगुनिया, मलेरिया, इस तरह की समस्याएँ, इस तरह की समस्या का हमें सर सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी समस्या का समाधान करें। कहाँ के रहने वाले वैसे पीछे साहब? मैं शिवालिक नगर का जी। यहाँ कितने साल हो गए? यहाँ मुझे 3 साल हो गए साहब। 3 साल हो गए, पर 3 साल के मकान तो मुझे लग रहा है 300 साल से। जी ये 300 साल से हैं सर। तो बहुत पुराने मकान लगे। जी। अच्छा, तो सर आप भी कुछ कहोगे सर? ये समस्या का समाधान हो जाए हमारी। चलो हमारी पार्टी ने द्वारा कोशिश की जाएगी। जी, इसमें ये है सर, सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चों को एक प्रकार से जेल होगी समझो। बच्चे बाहर जा नहीं सकते कॉलोनी से खेलने के लिए, वो साइकिल नहीं चला सकते। आप देख ही रहे होंगे सामने कितना पानी है, कीचड़ है, आदमी पैदल नहीं निकल सकता। नाले का पानी एक इधर सबसे बड़ी समस्या है, पानी हमारी कॉलोनी का नहीं है। हाँ। ये जो पानी है ये राजा बिस्किट चौक से आती है ब्रह्मपुरी को होते हुए कॉलोनी, और इसका जो रास्ता था वो उस तरफ था, मेन ब्रह्मपुरी जो गेट है
मेरे नंबर 6 की तरफ नाले में शुभ नाम क्या है बेटा आपका? जी राहुल शर्मा सर। ये बहुत गंभीर विषय आपने बताया कि ये नाली का पानी, नाले का पानी नाले का जो पानी है इनकी कॉलोनी का नहीं है। ये राजा बिस्कुट यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूर फैक्ट्री है, वहाँ से चल करके इनके घर से होते हुए 3 प्रधान इसमें अलग अलग क्षेत्र के आते हैं, जिनकी ये समस्या की एक दूसरे पर डालने की बात होती है कि वो कहता है कि मेरा पानी नहीं है, वो कहता है मेरा नहीं है, वो कहता है मेरा नहीं है, और काम करे तो कौन। ये इनके बच्चे चिकनगुनिया, मलेरिया, 36 बीमारियों से ये कई बार प्रभावित होकर के बीमार होते हैं। फिर इनकी जितनी भी दिनचर्या की पैसे जो कमाते हैं सब बीमारी में लगते हैं। बच्चों से भी जानकारी लेते हैं। बच्चों बताओ बेटा, आप भी क्या यहाँ स्कूल में जब जाते हो तो कोई समस्या खड़ी होती है? क्या होती है बेटा? साथ आओ खिंचाओ है। अच्छा, गिर जाते हो पानी में? जोर से बताओ कैमरे को। गिर जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं हमारे। और खेलने के लिए कोई जगह नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। अंकल गली में खेलते हैं और गली में भी कोई भी खेलने नहीं देता। देखो, मैं एक बात साफ बोलना चाहूँगा सरकार से भी, परिपाटी न्यूज़ के माध्यम से। आज के इस दौर में जो हम अपने लिए नहीं पहन सकते, अपने लिए नहीं कमा सकते, अपने लिए नहीं खा सकते, उससे ज़्यादा पेरेंट्स अपने इन सुंदर से बच्चों के लिए करना चाहते हैं। मगर ये बच्चे इस पानी की समस्या से, जब इन्होंने कहा कि हम गिर जाते हैं, कपड़े बन जाते हैं, ये गंभीर विषय है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, तुरंत इस कार्रवाई को करके इस समाधान को करना चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं परिपाटी न्यूज़ से सुनील चौहान आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम सलेमपुर का मामला है। सलेमपुर के अंतर्गत देवपुरम कॉलोनी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र का गंदा पानी नालियों के जरिए बड़े पैमाने पर कॉलोनी की सड़कों और घरों में घुस रहा है। जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से हालात बेहद गंभीर। खबर जनपद हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र के सलेमपुर से जुड़ा हुआ है, जहां इंडस्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी को लेकर कई समस्या आ रही हैं। लोगों का कहना है कि बरसात के समय में घरों में पानी घुस जाता है, इससे सारा सामान खराब हो जाता है और बीमारी फैलने का भी खतरा बढ़ जाता है। आपको बता दें कि सड़कों पर घुटनों तक गंदा पानी भरने से बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग आए दिन फिसलकर गिरते रहते हैं। बच्चों पर भी इसका बुरा असर होता है। सुबह स्कूल जाते समय बच्चों को गंदगी से गुजरना पड़ता है। कई बच्चों ने बताया कि वे पानी में गिर जाते हैं। कॉलोनी में खेलने का मैदान नहीं है और साइकिल चलाने की जगह भी नहीं बची है। शिकायत बेअसर है। कॉलोनी वासियों ने कई बार मुख्यमंत्री और हेल्पलाइन 1905 अर्थात 1905 पर शिकायत भी दर्ज की और उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्षेत्रीय विधायक ने मौके पर आकर स्थिति को देखा और कार्रवाई का आश्वासन तो दिया, लेकिन निवासियों का कहना है कि उसके बाद जमीन पर ना कोई काम हुआ, न ही विधायक जी का कोई रिप्लाई आया। स्थानीय लोगों के अनुसार ये समस्या 3 ग्राम प्रधानों के क्षेत्राधिकार से जुड़ी है, जिसके कारण जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है। प्रशासनिक समन्वय के अभाव में हजारों लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। कॉलोनी वासियों कहते हैं कि हमारे मांगों के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र में आने वाले गंदे पानी की निकासी के लिए स्थायी ड्रेनेज सिस्टम तुरंत बनाया जाए। तीनों ग्राम प्रधानों और संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक कर जिम्मेदारी तय की जाए कि कौन से ग्राम प्रधान इस स्थान की जिम्मेदारी लेगा। जब तक स्थायी समाधान न हो, टैंकर और पंप से जल भराव हटाने की रोजाना व्यवस्था हो। बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को देखते हुए मेडिकल कैंप भी समय समय पर अवश्य लगाए जाए। देवपुरम कॉलोनी सलेमपुर मोहम्मद के निवासी राज्य सरकार और जिला प्रशासन से तत्काल संज्ञान लेने की अपील भी करते हैं। मानसून से पहले कार्रवाई अगर नहीं हुई तो स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। जनहित में शीघ्र कदम उठाया जाना चाहिए ताकि कॉलोनी के लोगों को राहत मिल सके, ये समस्त कॉलोनी वासियों का कहना है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता सुनील चौहान के साथ। स्कूटी पे छोड़ना पड़ता है, अगर घर पे ना डेली की ड्यूटी लगी हुई है। अगर ना हो कोई तो बच्चे मतलब बड़ी दिक्कत होती है। बीमारी तो यहाँ बहुत खतरनाक बहुत रहती है। मच्छर इतने हैं कि बस। रानीपुर। और प्रधान कौन है यहाँ के? प्रधान सलेमपुर से सर। पप्पू पाटिल जी। नहीं, और अदर है प्रधान। तो प्रधान के पास हम गए भी 2-3 क्या बार। बोला उन्होंने? वो कभी नहीं आए यहाँ पे, देखने भी नहीं आए। अच्छा, चलने में दिक्कत होती है। चलने में दिक्कत। अच्छा, चलो। हमारे साथ प्रदीप जी हैं, परिपाटी न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। आज आपने हमें बुलाया अपनी समस्या के लिए, इस पर क्या कहेंगे सर? नमस्कार सर। हाथ छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ जो पानी की समस्या है, ये जो नाला है ये गलत साइड से कनेक्ट हो वो देख लेंगे, पहले इसमें बताइए आप। जी, हम 1 साल से इसीलिए परेशान हैं और मैंने सीएम हेल्पलाइन में भी 1 साल से कंप्लेंट 18 अप्रैल से कंप्लेंट लिखवा रखी, कोई भी समाधान नहीं हुआ है। और हम अपने घर पैदल नहीं जा सकते हैं। हालांकि ये क्षेत्र कौन सी विधानसभा का है? ये रानीपुर विधानसभा पड़ता है। किस से बात की आपने? हम
हमने आदेश चौहान जी से बात की है और उसके बाद अपना ये हमारे जो प्रधान हैं पप्पू पाटिल है उनसे बात की है। उसके बाद हमारा जो इधर ये न्यूज़ से सुनील चौहान आज पहुंचा हूं आपके इस कॉलोनी के अंदर। समस्या क्या है बताइए, क्या बात है? मेरा नाम नीरू त्यागी है और ये देवपुरम कॉलोनी सलेमपुर, और यहाँ पर जो है ये 1-1.5 साल से पानी आपको दिख रहा होगा, गंदा पानी नाले का आया सारा ब्रह्मपुरी डैंसो चौक तक का, लेकिन कोई यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है। वोट मांगने सब आ जाते हैं और यहाँ का प्रधान भी आज तक वोट मांगने नहीं आया, वोट भी मिल जाते, जीत भी जाता है वो। लेकिन अब की बार कोई भी आएगा वोट हम उसे ही देंगे जो यहाँ पे काम करेगा। पहले काम करो, वोट जब मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो बच्चे आते हैं, बस में जाते हैं, सभी स्कूलों की बस आती हैं यहाँ, कहते हैं कि आप ध्यान नहीं दे रहे, बस वहाँ तक पैदल 1 किलोमीटर बस रुक जाती हैं, वहाँ डैंसो चौक तक जाते हैं बच्चे, सलेमपुर चौक तक पैदल। सिलेंडर वहीं से ला रहे हैं, कितनी दिक्कत है देखो। ये देखिए, हम समस्या में खड़े रह सकते हैं। ये देखिए भाई साहब हैं शर्मा जी और ये बच्चे हैं, और ये प्लेट भी लग रही है यहाँ से, ये कमल का फूल भी लग रहा सर। किसका घर है सर ये? प्रदीप शर्मा जी, आपका मतलब आपका घर है। जी। और आप बीजेपी में रह के भी आपका काम नहीं हो रहा सर? यही तो क्यों सर? बिल्कुल यही तो कारण ये छोड़ दीजिए। बिल्कुल क्यों नहीं हो रहा? हम बीजेपी के होके भी आज की तारीख में इतने परेशान हैं कि हद से ज़्यादा दुखी हैं हम लोग, क्योंकि हम अपने घर पैदल नहीं आ सकते। और वो भी हर रोज़ गाड़ी खराब हो जाती है, रोजाना कोई ना कोई पानी में गिर जाता है। चलो ये बात रखेंगे आपकी परिपाटी न्यूज़ के द्वारा, हम चाहेंगे सरकार इस पर संज्ञान ले। आदमी है जी, उसके बावजूद भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। चलिए लोगों के बारे में अगर कुछ बोलो ना तो जैसे अभी उसका हाल हुआ था भरत तिवारी का, अभी ऐसे वो हुआ था हाल, तो फिर यहाँ के लोग, यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो पार्टी है, फिर ऐसा हाल करेगी। यहाँ से लेकर वहाँ तक माम पानी भर रहा है। देखिए पंडित जी ने जनेऊ पहना हुआ है, क्या नाम है पंडित जी आपका? मेरा नाम पंडित माधव। बहुत गंभीर बात कह रहे हो आप पंडित जी। गंभीर बात है, वो तो है ही। के लिए कुछ आवाज़ उठाएंगे, कुछ गलत शब्द बोल लेंगे। अभी बिहार का जो रहने वाले हमारे भरत तिवारी जी है, उनको दिल से सलाम है। वो इसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाते थे, इसी चीज़ के लिए। इसका उस चीज़ से क्या कनेक्शन है? उसका भरत तिवारी का वो इसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाते थे, जो वादे करते थे वो पूरा नहीं करते थे, उनके खिलाफ वे कार्रवाई करते थे, आवाज़ उठाते थे, और उनकी आवाज़ को बंद कर दिया गया पूरी तरह से। तो ये हम कुछ हमारे दिल में जो बढ़ा, यही चीज़ आप हरिद्वार उत्तराखंड से आप बोलना चाह रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं पूरे भारत को कि आवाज़ उठाने वाले की उसको बंद कर दिया जाएगा। अगर हम कुछ उपशब्द बोल लेंगे तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हो सकता है, इसलिए अपने दिल की बात दिल में रखो। बस मैं ये कहना चाहूँगा, जो ये यहाँ पे हालात हो रहे हैं इसको सुधारने की कोशिश की जाए। बहुत सरकार से यही निवेदन है, जो ये हालात जो पेश आ रखे हैं, देखो बहुत दिक्कत है। पंडित जी आए थे, इनके कपड़े भी, ये देखिए पंडित जी के कपड़े, यहाँ का इतना बुरा हाल है कि हम लोग अभी जाए थे करने पूजा, हाथ पैर कपड़े सब इतनी बुरी तरीके से रखे खराब, लेकिन यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है, कुछ भी। अब कम से कम मेरे को यहाँ से जाते हुए 1.5 साल हो गया। अच्छा। और अब तक यहाँ पे कुछ विकास नहीं हुआ है, कुछ भी। विधायक कौन है यहाँ? यहाँ के विधायक वो हैं आदेश चौहान जी। हाँ, तो आप गए उनके पास में? गए उनके पास में क्या गए, जो उनकी टीम थी वहाँ आई थी, हमारे यहाँ भी आई थी, क्योंकि जैसा सेम हाल यहाँ पर है ना, वैसा ही सेम हाल हमारे अशोक वाटिका में भी है। वो लोग वहाँ आए थे, वहाँ पे देख के चले गए, पर कुछ वहाँ पर भी हुआ नहीं कुछ। बहुत गंभीर। चलिए अभी ये देखिए पंडित जी चले गए कह के। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।